अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे वेस्ट टू एनर्जी का प्रोडक्ट। अमेरिका हज़ारों मेगावाट बिजली कचरे से पैदा कर रहा है। इसी तरह जापान में सैकड़ों पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि रोज़ाना घरों से आने वाले कचरे को प्रोसेस करके बिजली पैदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा एक भी पावर प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग रोज़ाना 87,000 टन कचरा शहरों में पैदा करते हैं। इस कचरे का अगर आधा कलेक्ट होकर प्रॉपरली इस काम के लिए इस्तेमाल हो तो 5,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। इस सिलसिले में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 2 MOU साइन किए, एक जर्मन कंपनी के साथ और एक नॉर्वे कंपनी के साथ। उन दोनों ने पाकिस्तान में पावर प्लांट लगाने थे। इन बिटवीन हुकूमत तब्दील हो गई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2-3 महीने बाद जब नए इलेक्शंस होंगे, नई हुकूमत आएगी तो ये प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं LWMC के चेयरमैन आतिफ चौधरी साहब। उनसे जानेंगे कि ये जो पावर प्लांट्स हैं किस तरह के होंगे, किस तरह इनमें कचरा इस्तेमाल होगा, पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा और इनसे जो सस्ती बिजली पैदा होगी वो कहाँ प्रोवाइड की जाएगी। आइए चलते हैं और वेलकम करते हैं आतिफ चौधरी साहब को। जो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आतिफ साहब, लाहौर के कचरे से कितनी बिजली बनाई जा सकती है? देखिए, जो एक तो ये मेरे दिल के बड़े करीब है ये प्रोजेक्ट और मेरी बड़ी ख्वाहिश है इंशाल्लाह ये हम कंप्लीट कर लें। अभी हम 4,000 टन जो है, हम टोटल 6,000 जनरेट करते हैं अप टू 6,000। लाहौर सिटी की बात हो रही है? लाहौर सिटी की बात हो रही है। तो उसमें से हमने 4,000 इसके लिए एक किस्म का हमने मुख्तस किया है कि ये इससे हम बिजली के लिए यूज़ करेंगे। तो इससे 50 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट लगे, जिन पे काम स्टार्ट हो चुका है। इस पे हमने MOUs भी साइन किए हैं और अब हम इस वक्त बिडिंग प्रोजेक्ट में है, बिडिंग लेवल पे हैं कि जहाँ से हमने एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी और ओपन टेंडरिंग होगी। जो भी आना चाहे, वैसे तो 2-3 कंपनी आई हुई हैं जिन्होंने इंटरेस्ट लिया है। कुछ जर्मन थी और कोई नॉर्वे की थी। हाँ, एक जर्मन कंपनी है, वो लोग आए हैं, उन्होंने हमसे मीटिंग्स की हैं। CM से भी मीटिंग हुई है, हमारी कंपनी से हुई है, एनर्जी डिपार्टमेंट से हुई हैं और उन्होंने सारी चीज़ें चेक करके हमसे MOU साइन किया है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है उसमें? जो जर्मन कंपनी है वो तो 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है। वो उन्होंने हमसे MOU साइन किया था 900 मिलियन यूरोस का। और जो नॉर्वे कंपनी है वो करना चाह रही है वेस्ट टू एनर्जी। उन्होंने $300 मिलियन का हमसे साइन किया। ठीक है। तो अगर आपकी हुकूमत ना जाती तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फरवरी के महीने के अंदर जो है कोई ना कोई बिडिंग प्रोसेस शुरू हो जाता। देखिए, अभी मेरा ख्याल है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसको पोलिटिसाइज नहीं किया जाएगा। मेरी इस वीक में 2 दिन पहले PPDP की जो चेयरपर्सन है, जो उनके MD है, उनसे मेरी बात हुई है। वो कह रही हैं कि हमने इसको कंटिन्यू करना है। इसमें एक तो 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। सारे पाकिस्तान से $1 बिलियन प्लस है ये, $1 अरब की। और इसमें कम से कम 3 से 4,000 नौकरियां जनरेट होंगी। इतनी ज़्यादा? 2,000 के करीब एक प्रोजेक्ट में लोग हो जाएंगे, क्योंकि 2 प्रोजेक्ट होंगे। उसके बाद पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी आएगी, ये आज तक पाकिस्तान में नहीं आई। बिल्कुल। इस प्रोजेक्ट का जो मेन चीज़ है, इस प्रोजेक्ट से हम जो बैठे हुए हैं, एक इन्वायरमेंट इतनी बड़ी हैजर्ड है। ये जो कचरा हम लोग 6,000 टन पर डे करते हैं, ये जाके हम डंप करते जा रहे हैं। इस वक्त जब मैं आया था, LWMC कंपनी बनी हुई थी कलेक्शन कंपनी इंस्टेड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। हम वेस्ट मैनेजमेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट में वेस्ट कलेक्ट करना एक एस्पेक्ट है कि आप कलेक्ट करें, उसके बाद सेग्रीगेट करें, उसके बाद जाके जो जहाँ पे यूज़ हो सकती है वो हम यूज़ करें। लेकिन पिछले 10 साल से अनफॉर्चुनेटली ये वेस्ट मैनेजमेंट की बजाय ये वेस्ट कलेक्शन कंपनी बनी हुई थी। हमारे पास 2 लैंडफिल साइट्स हैं। एक है महमूद बूटी, जो पुरानी हुआ करती है, जो खत्म हो चुकी है, जिसकी एक लाइफ होती है कि वहां पे एक हद तक हम जा सकते हैं। उसमें 14 मिलियन टन कचरा पड़ा है। और जो अभी यूज नहीं हो सकता। उसके लिए अब हमें उसकी 1-2 और चीजें हैं कि उसमें से पुरानी गैस निकाल के उसको हम थोड़ा नीचे कर सकते हैं, मीथेन वगैरह जो है वो। और दूसरी है लखो डेट, जो अभी करंट चल रही है, जो LWMC ने खुद बनाई थी। ये दोनों खुद बनाई है। ठीक है। वो पहले थी, ये दूसरी है। इस पे हम 10 मिलियन टन तक चले गए हैं। इसकी लाइफ तकरीबन 2 साल रह गई है।
अगर हम ये वेस्ट टू एनर्जी पे नहीं जाएंगे, हमें इस तरह की, अब यहाँ पे 10 मिलियन टन हो गया है लेकिन उसकी लाइफ अभी 6 साल है। अच्छी चीज ये है कि वो 10 मिलियन का 10 मिलियन टन हम वेस्ट टू एनर्जी में यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये मिक्स एंड मैच होगा, फ्रेश वेस्ट और लेगेसी वेस्ट। ओके, तो उन लोगों ने ऑलरेडी हमारी यहाँ के वेस्ट की, इसमें होती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक। आपको मिनिमम 800 कैलोरीफिक वैल्यू की वेस्ट चाहिए होती है एनर्जी बनाने के लिए। पाकिस्तान 800 और 1200 के दरमियान में कर रहा है। ओके, कुछ मुल्क हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जितना आप जब बर्न करते हैं तो उस बर्न के अंदर जितनी क्वालिटी का वेस्ट होगा, इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं पूरी दुनिया में। तो जितना अच्छा आपके पास ब्लैक गोल्ड होगा उतनी अच्छी एनर्जी इसकी आपकी प्रोड्यूस होगी। तो हम वो 10 टन का 10 टन हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट के दरमियान में, जो होपफुली 2 प्रोजेक्ट, जैसे आपने क्या फरवरी में हमारा 15 फरवरी जो डेट है उसके अंदर इसको जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीट होना था, उसके बाद हमने इसकी कॉम्पिटिटिव बिडिंग में चले जानी है। तो 2-3 कंपनीज ने ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट शो कर दिया जो यहाँ पे आगे करना चाह रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है ये कंप्लीट होगा। तो बताइए लगने कहाँ है पावर प्लांट, उसके लिए कुछ जगह लोकेट की गई है? देखिए हमारे पास ना, हमने उनको दिखाई है, हमारे पास 3 ऑप्शन है। ओके, जो एनर्जी डिपार्टमेंट ने 3 हमें जो आइडेंटिफाई करके दिए, एक है सुंदर स्टेट। ओके, वो ऑन साइट प्रोजेक्ट होगा। सुंदर स्टेट के साथ काफी जगह पड़ी है, वो लोग वो जगह, अब ये उन पे डिपेंड करता है, हमने ऑप्शन दिए, वो लीज भी कर सकते हैं, वो जगह बाय भी कर सकते हैं। ओके, इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए उनका ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो बाय कर लेंगे शायद, क्योंकि अगर 20 साल की 25 साल की लीज है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट शायद उसके बाद भी चलता रहे। दूसरा है ऑरेंज ट्रेन। ठीक। जो सुंदर है उनकी कंजप्शन तकरीबन 120 मेगावाट के पास है। जो ऑरेंज ट्रेन है उसकी तकरीबन 55 मेगावाट है। ठीक है। और फिर हमारा एक नॉलेज सिटी बन रहा है जी, फ्यूचर का प्रोजेक्ट है। फ्यूचर का प्रोजेक्ट, वो हमारा आ सकता है। ये 3 तो हैं ऑन साइट। इसके अलावा जो हमारी लैंडफिल साइट है उस पे भी हमने एक जगह रखी हुई है, अगर उन्होंने वहां पे लगाना चाहिए, हम वहां पे उनको हमने 3-4 ऑप्शन इनको दे दिए कंपनी। आप तो रूडा के साथ नहीं, अब आगे रूडा के एरिया तकरीबन रूडा और ये पास है। इसमें रूडा ने थोड़ा सा कहा था कि ये सारा जितना भी ये जो वेस्ट है ये उनकी मलकियत है। तो हमने कहा ठीक है ले लें आप, हमें कोई इतराज नहीं कर दे। है। तो रूडा भी कोई एक प्रोजेक्ट के लिए उनकी भी किसी कंपनी से बात चल रही है, तो ये रूडा के साथ ही लग रहा है। यानी अगर इसको हम कंपाइल करें, लाहौर का नया ताज़ा कचरा और पुराना कचरा मिलकर तकरीबन 200 मेगावाट की बिजली पैदा कर सकते हैं। हम जा सकते हैं अब। हाँ ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम कराची ले जाते हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी भी है, तो 500 मेगावाट तो हम एक रिजर्व एस्टिमेट दे सकते हैं। कराची का जो हम लोग, जैसे लाहौर का 6000 है, कराची का 15,000 है। और उनके पास भी लेगेसी वेस्ट बहुत ज्यादा पड़ा है। लेगेसी वेस्ट सिर्फ पिछले 5-6 साल का यूज हो सकता है। तो उनके 5-6 साल में मेरा ख्याल है कि वो 500 तक हम जा सकते हैं। अच्छा, मुझे आगे ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट तो हो गए वेस्ट टू एनर्जी के, इसके अलावा आपकी जो ये पहले कंपनी थी उसको आप अथॉरिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बहुत सारे इश्यूज हमने देखे कि इसके पास अपना सरकारी दफ्तर ही कोई नहीं था, और करोड़ों रुपए तो आपने सिर्फ किराए की मद में दे दिए। वो जरा बताइएगा कितने करोड़ रुपए किराया दिया आपने? देखिए हम हम इस वक्त शाहीन कॉम्प्लेक्स में हमारा ऑफिस है। हमने उनसे 4 जगह पे ऑफिस लिए हुए हैं, 4 कोने हैं हमारे पास। ठीक है। 4th फ्लोर के ऊपर 2 कोनों में हमने अपनी जगह अपने आप को फिक्स किया हुआ है, और 7th फ्लोर पे हमने अपनी 2 जगह पे किया हुआ है। एक जगह पे आप नहीं है, एक फ्लोर हम 2 फ्लोर पे 4 जगह पे है। ओह माय गॉड। और वो उस तरह से काम भी नहीं होता आपकी, क्योंकि अब मेरा चेयरमैन का ऑफिस 7th फ्लोर पे है, हमारे CEO का ऑफिस 4th फ्लोर पे है, जो हमारी कॉन्फ्रेंस रूम है वो 7th फ्लोर पे, जितनी भी मीटिंग करें उनको 7th फ्लोर पे आना पड़ता है। और एक बहुत हैवी किस्म का हम रेंट दे रहे हैं उनको। ओके। पिछले 10 सालों में मेरा ख्याल है को रफली अप्रोक्सीमेटली हमने तकरीबन 40 करोड़ के आसपास रेंट दिया है, जबकि हमारे पास अपनी जगह मौजूद है। किस जगह पर? चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने हमारी एक चिल्ड्रन वर्कशॉप है। ओके। जहाँ पे हमारी वर्कशॉप है और हमारी गाड़ियों की पार्किंग है। वहाँ पे हमने वो बहुत सी जगह है, ये अरफा क्रीम टावर के ऑपोजिट है। जैसे अगर नाज़रीन को नहीं पता है, अरफा क्रीम टावर एक प्राइम जगह है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारी अपनी जगह मौजूद है 24 कनाल की। तो जहाँ पर पेट्रोल पंप भी है एक, शायद पेट्रोल पंप से आगे वहाँ पे GOR को एक रास्ता जा रहा है, GOR 5 को, उसके उसी रास्ते के अंदर लेफ्ट साइड पे हमारी अपनी जगह मौजूद है। वहाँ पे फिर हमने उसका पूरा डिज़ाइन करवाया। नेस्पार्क से हमने उसको डिज़ाइन करवा के हमने 3-4 ऑप्शन लिए हैं। तो तकरीबन अगर हम
बेसिक ऑफिस बनाए अपना ही 3 से 4 स्टोरीज का, जहाँ पे हमारा एक कस्टमाइज ऑफिस होगा, उसकी कॉस्ट आएगी 10 से 12 करोड़ पे। वो ऑलरेडी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज़ थी और मैंने वो इनॉग्रेट करवाया। उस पे अब उस पे भी बिडिंग होगी, वो हमने एक टेंडरिंग होगी, पब्लिक टेंडर, जो भी वो टेंडर विन करेगा वो अगले 2 साल में होपफुली हमारा अपना ऑफिस भी बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी इस कंपनी की परफॉर्मेंस उस अपने ऑफिस के बाद बेहतर होगी। देखिए इसमें 2 चीज़ होंगी ना, एक तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी, आपको कस्टमाइज ऑफिस होगा, दूसरा हम उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी ना, हमें रेंट नहीं, हमारा एक बहुत बड़ा रेंट का एक चंक है वो बच जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, एक चीज़ हम और सुन रहे थे कि आपकी जो कंपनी है इसको अथॉरिटी बनाने के लिए बहुत काविशें की गई, तो आप क्यों इतने ज़्यादा अथॉरिटी के बारे में मुतहर्रिक हैं? देखिए ये अथॉरिटी भी हमारे बोर्ड ने कुछ महीने पहले इसको पास किया है। जो अभी ये कंपनी है, जो कोई भी कंपनी, जो 56 कंपनीज बनाई गई थी, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल होता है उसके तहत काम करती है, इनकी अपनी लिमिटेशंस होती है। ठीक है। जो अथॉरिटीज होती हैं, अथॉरिटीज की पावर्स ज़्यादा होती है, अथॉरिटीज ने अपना रेवेन्यू भी जनरेट करना होता है और अथॉरिटी की जो वर्किंग है वो इससे बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक। तो इसका फिर जितना हमने एक दो बोर्ड मीटिंग में इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की थी, कंपनी की एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए, जैसे वासा है, एलडीए है, पीएचए है, ये जितनी अथॉरिटीज़ हैं इनका रेवेन्यू भी ज़्यादा है और ये इनकी अथॉरिटी भी ज़्यादा है। तो इसलिए अगर हम इसको अथॉरिटी बना देते हैं, हमारे पास हमारे रेवेन्यू जनरेशन का बड़ा अच्छा आ जाएगा। अभी हम बहुत लिमिटेशन है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनको हम बहुत छोटा सा कुछ हज़ारों का बड़ी मुश्किल से चलान कर पाते हैं। वो देते भी हैं कि नहीं? कुछ देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं, हमारे पास पावर्स नहीं है। हम उसको फिर, हमारा एक कलेक्शन डिपार्टमेंट है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो थोड़ा बहुत उसको परसू कर लेता है। जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको मिलते हैं। ओके। तो इससे जब हम अथॉरिटी बनाएंगे तो इससे हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। हमारे पास एक्सपेंड करने का इसके 2 प्रपोजल चल रहे हैं, जो ऑलरेडी इसका पहला ड्राफ्ट बन के जा चुका है अप्रूवल के लिए। ये पंजाब की अथॉरिटी भी बन सकती है, जैसे फूड की है पंजाब फूड अथॉरिटी, फिर उसका हर शहरों में अपना अपना ब्रांचेस होती है। अगर पंजाब की नहीं बन, या ये बनेगी पंजाब वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, अगर वो नहीं बनती, हमने सेकंड ऑप्शन रखी हुई है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके। ताकि हम एक मॉडल बना देंगे। इस वक्त 8 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, फिर आस्ता आस्ता वन बाय वन पंजाब के बड़े शहरों में, तो वो सब इसमें कन्वर्ट होके एंड ऑफ द डे हमें एफिशिएंसी चाहिए। हमारी एफिशिएंसी अच्छी होगी तो हम परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। और आखिर में बताते चलें कि जो आप बिजली पैदा करेंगे वो आम कस्टमर को बेचेंगे या किसी कमर्शियल को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को? अच्छा, इसमें क्या हुआ, इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि पहले ये जो प्रोजेक्ट अभी तक नहीं चल पाए, इसमें नेशनल ग्रिड का और जो नेपरा है उसकी थोड़ी सी रिजर्वेशंस भी थी, उनसे हमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन भी आई और थी। टैरिफ के मामला भी, टैरिफ तय नहीं हो पाता था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, उनसे हम एनओसीज लेंगे, उनको ऑन बोर्ड लेंगे। इसमें हमने इन्वॉल्व किया है पिडमेक को, जो हमारी पंजाब इंडस्ट्री है। हम लोग LWMC फ्यूल प्रोवाइड करेगी। ठीक है। कचरे की सूरत में जो फ्यूल होगा उसको जो कंपनी बिड विन करेगी उससे वो बिजली बनाएगी, वो बिजली डायरेक्टली सेल करेगी पिडमेक को। ठीक है। पिडमेक के अंदर जो इंडस्ट्री है, जो चलेगी, वो जो इंडस्ट्री, जैसे हम ये जो अभी पहला लगाना चाह रहे हैं वो सुंदर ऑन साइड लगेगा। सुंदर की जो इंडस्ट्री है वो पिडमेक के अंदर है, लेकिन ये सारा प्रोजेक्ट ओवरसी कर रही है PPDP, पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड। वो इसकी वन विंडो ऑपरेशन है। एक और हमने अच्छी चीज की थी, ये जो CM साहब थे, परवेज लाई साहब के, ईज टू बिजनेस, कि हमें लोगों को, आप आते हो, आप इस डिपार्टमेंट में जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाओ, वो काम ही नहीं हो पाता। तो PPDP बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है जो सबको साथ लेके चल रहा है। वो एक मिडलमैन टाइप है, वो हमें एज अ फ्यूल प्रोवाइडर ऑन बोर्ड कर रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट हमारा है, लेकिन हमने वो चलना है, हमें वो ऑन बोर्ड कर रहा है एज अ फ्यूल प्रोवाइडर। पिडमेक को वो ऑन बोर्ड कर रहा है एज अ बायर, और जो इन्वेस्टर है उसको वो फैसिलिटेट करके उनसे वो बिजली बनवा रहा है। ओके, ठीक है। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड और उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें कचरे की कोई कमी नहीं है, उसमें आप अज्यूम कीजिए कराची लाहौर के बाद जैसे सियालकोट जैसे इंडस्ट्रियल सिटी है, गुजरांवाला है, गुजरात है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, यहाँ 10-10, 20-20 मेगावाट के अगर पावर प्लांट्स लग जाएं तो ना सिर्फ उन शहरों के अंदर कचरे को ख़त्म किया जा सकता है,
क्योंकि वो कचरा एक वैल्यूएबल कमोडिटी बन जाएगा। उसको लेने वाले बायर्स होंगे तो लोग उनको कोनों कुदरों से भी उठाकर बेचा करेंगे, और उसके बाद ये बिजली जब इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिकेगी और आम बिजली से निस्बतन सस्ती होगी, तो इंडस्ट्री के पास एक ऑल्टरनेट होगा कि वो सस्ती बिजली पर चलकर सस्ती चीज़ें प्रोड्यूस करे और आवाम तक पहुँचाए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।